हरि ओम। जप के साक्षी मन के विचार अच्छे आए तो उसमें अथवा बुरे आए तो उसमें सहयोग न करो, तटस्थ होते जाओ तो मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाएंगे, केवली कुंभक होने लगेगा। और जो केवली कुंभक सिद्ध हो गया तो भूतल पर तुम्हारे लिए कोई चीज असंभव नहीं, कोई वस्तु तुम्हारे लिए दुष्प्राप्य नहीं, कोई परिस्थिति को समझना जानना तुम्हारे लिए कठिन नहीं। इसमें प्रयत्न नहीं है, मेहनत नहीं है, केवल सावधानी है, स्नेह है, समर्पण है, शांति है। भगवत कृपा गुरु कृपा में एकतांता है। मधुर आनंद, पावन शांति, तल्लीन होते जाएं। होठ बंद कर देंगे, ऊपर के दांत और नीचे के दांत के बीच आधा सेंटीमीटर का फासला। जीभ तालू में नहीं, नीचे नहीं, बीच में स्थिर। श्वास जाए शांति, बाहर आए एक, श्वास भीतर जाए आनंद, बाहर आए दो, श्वास भीतर जाए आरोग्यता, बाहर आए तीन, श्वास भीतर जाए निष्कपटता, बाहर आए चार। जटाशंकर बड़ा भारी कर्मकांडी था, लेकिन कपट के कारण 2 पैसे की जिंदगी हो गई। और रहीदास जूते सीते थे, लेकिन सच्चाई के कारण सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गई। छल, छिद्र और कपट। छल करना, दूसरे के छिद्र देखना और कपट करना, ये नरक का राजमार्ग है। और निश्चलता, निष्कपटता और दूसरे में भगवान देखना, ये मुक्ति का पासपोर्ट है। जय हो प्रभु, तेरी जय हो। फिर से उस माधुर्य स्वरूप में तल्लीनता, चित्त में समता और भगवान में प्रीति। तुलसी प्रीति राम से, समता सब संसार। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम रामा, ओम गुरु, ओम शांति। जय हो। ये है मंत्र जपने की विधि। माधुर्यता से एकाग्र होते जाएं, मंत्र के अर्थ में तल्लीन होते जाएं। मशीन की नाई मंत्र नहीं, साधक की नाई मंत्र जाप हो, संतों की नाई मंत्र जाप हो, सिद्धों की नाई मंत्र जाप हो।
चित्त की शांति प्रसाद की जननी है। पाप ताप निवृत्त और पुण्य शांति और आनंद में प्रवेश। प्रभु तेरी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, मंत्र भगवान तुम्हारी जय हो। भेनर ड्यो वाधायूं खुशियूं थी मनाया, लधी सार जोगिन जिन जी मां आया। पुधो थम अचन प्या प्री प्रेम वारा, पिरन जे अचण जी गुरुन जे अचण जी, संतन जे अचण जी ॾिनी जे ख़बर आ। घोरिया तिन ता मोती हीरन जा हंबारा, इंदा जंहिं गाॾीअ में पिरी प्रेम वारा, चुमा तंहिं गाॾीअ जा फीथा फिरण वारा। ॿुधो थम अचन प्या पिरी प्रेम वारा, सुना है कि आ रहे हैं वो परमात्मा में प्रेम जगाने वाले सतगुरु आ रहे हैं। गुरु आ रहे हैं ऐसा जिसने खबर दी, उसके ऊपर से मैं मोतियों के हीरे मोतियों के हंबार न्यौछावर कर दूं। जिस गाड़ी में बैठकर मेरे गुरुदेव आ रहे हैं उस गाड़ी के पहिए चूमूं। हेलो प्रेमी गर्जी गुरुन खे वठण ला, वजन बाजा बिगला कंझूमा वजाया। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी कर में पाया। थाप्या न जाई कीता न हुई, आपे आप निरंजन सोई। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। हम उस गुण निधान का गान करेंगे, हम उस गुण निधान का ध्यान कर रहे हैं, हम उस गुण निधान के राज्य में प्रवेश पा रहे हैं। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। बाहर नहीं, मठ मंदिर मस्जिद में नहीं, अपने घर में ही पा रहे हैं। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। तू आनंद स्वरूप था मुझे पता न था, तू मेरे दिल में छुपा था मुझे मालूम न था। तू शांत आत्मा था मुझे पता न था, तू ही परमात्मा था मुझे पता न था, और तू ही जीवात्मा होकर अंगड़ाइयां कर रहा था मुझे पता न था। प्रभु तेरी जय हो, रब तेरी जय हो, अकाल पुरुष तेरी जय हो, अजोनी सहवंग तेरी जय हो। लेकिन तू मिलता है गुरु के प्रसाद से। गुरु प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजोनी सहवंग गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद से, गुरु के वचनों से तू हृदय में प्रकट होता है। प्रभु तू गुरुओं का प्यारा है, गुरुओं का साथी लग रहा है। ये सच्चे साथी तेरी जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो गई ना, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो गया। तुम्हें प्रेमा भक्ति का दान मिल रहा है, परमात्मा तत्व का प्रसाद मिल रहा है। सच्चा प्रसाद तो यही है। फ्रूट का प्रसाद, कणा प्रसाद, ये तो ठीक है, लेकिन अब तो हृदय का प्रसाद मिल रहा है ना। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। ब्रह्मज्ञानी नु बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई अद्धा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबदा ठाकुर। तुम ठाकुर तुम पयर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। सगल समगरी तुमरी सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गतमत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। कुर्बान जावा बलिहार जावा,
मधुर शांति, अद्भुत शांति, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रसाद। बरस रही है उसकी रहमत, बरस रही है उसकी कृपा। मंगलेभ्योऽपि मंगलम, तू सब मंगलों का मंगल है ना। सारे मंगल तुझी से तो होते ना। तू पावन से भी पावन है ना। दुनिया की सब पवित्र वस्तुओं से भी तू अधिक पवित्र है। तेरा नाम ही अधिक पवित्र है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। हे हरि, सतयुग में तप से, द्वापर में यज्ञ से, व्रत से, पूजा से जो मिलता था, कलयुग में हरि तेरे ध्यान और तेरे नाम से तेरा प्रसाद मिल जाता है। प्रभु तेरी जय हो। मधुर शांति, ब्रह्मात्मा जिसकी सत्ता से वाणी स्फूर्ति है, हम उसमें होते जाएं। जिसकी सत्ता से दिल धड़कता है, उसी सत्ताधीश में हम तल्लीन होते जाएंगे। जिसकी सत्ता से प्राण चलते हैं, प्राण राम जब निकर न लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली सूखी चार लकड़ियां। जो प्राणों का प्राण है, उस प्राणेश्वर में विश्रांति पाते जाएंगे। यो अंतः प्रविश्य सम, ध्रुव कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमं प्रशंसा। जो मेरे अंतःकरण में वाणी को प्रेरित करता है, उस परमेश्वर पुरुषोत्तम, उस पुरुष को मैं नमन करता हूँ, जो मेरे भीतर प्रवेश करके अपने प्रकाश से मेरी इस सोई हुई वाणी को और हाथ पैर, श्रवण, त्वचा आदि अन्य इंद्रियों को एवं प्राणों को सजीवन करता रहता है। उस अखिल शक्ति आधार अंतर्यामी पुरुष भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उस परमेश्वर में मैं विश्रांति पाता जा रहा हूँ। दृढ़ भावना करो। श्वास भीतर जाए, शांति बाहर आए। एक भीतर जाए,
आरोग्यता बाहर आए 2, भीतर जाए माधुर्यता बाहर आए 3, श्वास भीतर जाए 100, वह चैतन्य बाहर आए हम। होठ बंद, दांतों के बीच 1 उंगली का फासला, श्वासोश्वास में अजपा जाप। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमित आत्मनेव वशम नियत। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से, जहाँ जहाँ से ये चंचल मन भाग जाए वहाँ वहाँ से हटाकर फिर उसी ध्येय में परमात्मा में लगाना। इससे मन को आत्म सुख, आत्म ज्ञान, आत्म शांति, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार, सारी संपदाओं का खजाना मिल जाता है। हरि हरि हो। परमेश्वरीय शांति, मधुर शांति। जैसे महापराक्रमी बलि राजा ने रत्न जड़ित झरोखों में बैठकर अपने गुरु शुक्राचार्य का आह्वान किया और अर्घ्यपाद से पूजन किया। महाबली पराक्रमी बलि राजा ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, ऐसा कोई भोग नहीं जिसको मैंने न भोगा हो। स्वर्ग का वैभव और भूमंडल का वैभव भोगने से पता चला अपना आयुष्य और समय खत्म हुआ, साथ में कुछ आएगा नहीं। प्राण राम जब निकर न लागे, उलट गई मेरी नैन पुतरियां। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली सुखी 4 लकड़ियां। प्राण राम जब निकलेंगे, प्राण राम निकलने लगेंगे, उस समय संग में कुछ चलेगा नहीं। नैन पुतरियां उलट जाएगी, फीकी पड़ जाएगी नैनों की ज्योति। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करके मुझे सत्य का, मुक्ति का, सच्चे सुख का मार्ग बताइए। भगवान शुक्राचार्य ने कहा, अधिक कहने से क्या लाभ। आकाश मार्ग से आए थे, थोड़ा उपदेश दिया कि तू नित्य अंतर्मुख हो। जैसे मनु महाराज ने इक्ष्वाकु राजा को उपदेश दिया, ऐसे महापराक्रमी बलि राजा को, जिसकी ब्राह्मण लोक यज्ञ में यश गान करते हुए आहुति देते थे कि उन दिशाओं को नमस्कार है जिन दिशाओं में विरोचन पुत्र राजा बलि राज्य करते, सिंहासन पर बैठे। ऐसे पराक्रमी बलि को भी जगत के सुखों ने, भोगों ने पूर्ण शांति नहीं दी। गुरु का उपदेश सुनकर
उस आत्म ध्यान में, आत्म शांति में बलि तल्लीन हुए। वशिष्ठ जी बोलते हैं, राम जी, मंत्री टहलों ने देखा, असुरों ने आश्चर्य करने लगे कि हमारे राजा को क्या हुआ है। बोलते, चालते, हिलते डुलते नहीं, शांत आत्मा होकर बैठे बलि को देखकर मंत्रियों को, असुरों को आश्चर्य हुआ। इतने में भगवान शुक्राचार्य पधारे। बलि की आत्म मस्ती, आत्म शांति, आत्म ध्यान देखकर मन ही मन भगवान शुक्र प्रसन्न हुए कि ये जीव अपने शांत स्वभाव में, अपने अमर स्वभाव में, अपने परमेश्वर स्वभाव में स्थित हुआ है। आज इसको असली राज्य मिला है, असली आत्म धन मिला है, असली आत्म सुख मिला है। हे मंत्री और टहलो, राजा को मैं नहीं जगाऊंगा, इसे ध्यान में समाधिस्थ रहने दो। समय पाकर जो संस्कार शेष हैं वो उसे जगा लाएंगे, तब तक इसे परमात्मा में डूबे रहने दो। यो अंत प्रविश्य मम वाचम इमं प्रसुप्ताः संजितवस्य अखिलम शक्तिधर स्वधमनाः अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वकादीनि आदिना प्रणामि भगवते पुरुषाय तस्मै। जो मेरे भीतर प्रविष्ट हैं, अपने प्रकाश से मेरे इस सोई हुई वाणी को और हाथ पैर और श्रवण त्वक आदि अन्य इंद्रियों को एवं प्राणों को संचालित कर रहे हैं, उस अखिल शक्ति आधार अंतर्यामी पुरुष भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा भागवत में ध्रुव ने स्तुति के समय कहा है। उसी भगवत स्वरूप में महाबली समाधिस्थ हुए हैं। तुम भी उसमें शांत होते जाओ। भगवत ध्यान में शांति से बढ़कर तुम्हारा हित और किसी वस्तु से, साधन से इतना नहीं हो सकता। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण बलि की नाई परमात्मा में स्थित होना अनंत गुना हितकारी है। बलि तो कई सप्ताह तक भगवान की उस परम शांति में समाधिस्थ थे। रामकृष्ण 6 दिन तक समाधिस्थ रहे। तुम 5-15 मिनट तक और गोता मारे रखना। बलि राजा समाहित हुए। स्वर्ग की अप्सरा रंभा, यक्षिणी, गंधर्वियों, किन्नर उनके अभिवादन के लिए उपस्थित हुए उस एकांत झरोखे में। बलि की समाधि नहीं टूटी। वे प्रणाम करके विदा हुए। नदियां, पर्वत और तीर्थ साकार मूर्ति धार के आए। पूजा सामग्री लेकर बलि का पूजन करने के लिए। जो जीव परमात्मा में विश्रांति पाता है, उसका दर्शन पूजन करने से यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों और देवताओं को भी अपना भाग्य बनाने का अवसर मिलता है।
जो उस परमात्मा में स्थित हो जाता है उसका अपना भाग्य तो संवर जाता है, उसका दर्शन करने वाले भी अपना भाग्य संवार लेते हैं। जिन संतों की वाणी सुनकर संसारी लोग निष्पाप होते, पवित्र होते हैं, भगवान शिव कहते हैं वशिष्ठ जी उस परमात्मा के ध्यान से ही संत औरों को पवित्र करने वाले होते हैं। आत्म परमात्मा में अंतर्यामी ईश्वर में स्थिति पवित्र करने वालों को भी पवित्र करती है। वो महीपति राजा बलि उस पवित्रतम परमात्मा में समाधिस्थ है, उसका ध्यान प्रगाढ़ हो रहा है। भगवान वैश्वानर ब्रह्मदेव और भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए हैं। बलि का ध्यान खुला है। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं आज ये जीव शिव रूप हुआ है। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। धन्य है राजा बलि, राज्य वैभव भोग पदार्थों को तुच्छ समझकर परमात्मा के ध्यान में प्रतिष्ठित हुआ। हे राम जी, तुम भी ऐसे अपने आत्म स्वभाव में परमात्मा स्वभाव में स्थिर हो जाओ। हे साधक, तुम भी उस परम तत्व में परमेश्वर में शांत आत्मा होते जाओ। तपश्चर्या इंद्रियों को संयत करती है, मन को मधुर करती है, बुद्धि को तेजस्वी बनाती है। यज्ञोदानम तपश्चर्या पावनानि मनीषा। यज्ञ दान और तप से मनुष्य माना बुद्धि पावन होती और पावन तत्व में परमात्मा में स्थिर होने के काबिल होती। जन्म जन्म के पाप ताप मिट जाते हैं भगवान का ध्यान से। धार्मिकता दो प्रकार की होती है, एक बहिरंग धार्मिकता, दूसरी अंतरंग धार्मिकता। तीर्थों में घूमना, देवालयों में जाना, जोर जोर से कीर्तन भजन करना, ये बहिरंग उपासना के अंतर्गत है। भगवत स्वरूप का ध्यान करना, भगवान के सुमरण करते करते भगवान के शांत स्वभाव में शांत होना, ये अंतरंग उपासना है। अंतरंग उपासना जल्दी अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंचा देती है। अंतरंग उपासना अंतर के मैलों को दूर कर देती है। अंतरंग उपासना अंतर की शक्तियों को जगाती है। अंतरंग उपासना अंतर भक्ति देती है, दिखावटी भक्ति नहीं। अंतर उपासना आंतरिक युक्तियां देती है संसार में निर्लेप होकर जीने को। हम अंतर्मुख होते जाएंगे, अंतर्यामी ईश्वर में आराम पाते जाएंगे, मन के संकल्प विकल्प घटाते जाएंगे। चित्त की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो, इसलिए ऋषि दयानंद कहते थे कि हर रोज 2 घंटे ध्यान में बैठना ही चाहिए। साधु को हर रोज 4 घंटे ध्यान में बैठना ही चाहिए। तुम 5-15 मिनट और डूबे रहना उस परमात्मा में, चाहे ध्यान लगे चाहे न लगे। संयम और तपस्या तो हो ही रही है, ध्यान का सुख भी प्रकट होने लगेगा, ध्यान की शांति का भी एहसास होने लगेगा। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं,
ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई दान नहीं। धन का दान, वस्त्र का दान तो ठीक, ध्यान में तो स्व का दान होने लगता है। हम परमात्मा की शांति में डूबते जाएं। जय हो परमेश्वर तेरी जय हो, दया निधे। कृष्ण चढ़े कदम किरा डार। कृष्ण ने बंसी बजाकर अपनी निगाहों की संप्रेक्षण शक्ति बरसाई। ग्वाल गोपियां अधरामृत का पान करने लगे थे। धरती धराहा, पृथ्वी का विकारी सुख नहीं, धरा का सुख नहीं, अधरा अमृत का पान किया था ग्वाल गोपियों ने। हम भी अधरा अमृत की ओर गोता मारते जाएंगे। पराभक्ति में प्रवेश पाते जाएंगे। भक्ति मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवत प्रसाद में तल्लीन होते जाएंगे। ध्यान की गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। ध्यान में प्रविष्ट होकर सारे बंधनों को, सारे संस्कारों को, सारी वासना और विकारों को कांटे की तरह उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि ध्यान से सामर्थ्य प्राप्त होता है। शयने कंथा शयने पंथा शयने पर्वत लंघनम, शयनेर्मुक्ति शयनेर्भुक्ति शयनेर्विद्या शयनेर्तपः। शयने कंथा शयने पंथा शयने पर्वत लंघनम। गोदड़ी धीरे धीरे सी जाती है, पंथ धीरे धीरे काटता जाता है, पर्वत धीरे धीरे लांघा जाता है, मुक्ति के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। भोग भी संयम से धीरे धीरे भोगना चाहिए, एकदम भोग में अपने को नहीं खपाना चाहिए। विद्या भी धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाती। शयने तपः, तप भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। और सब तपों में एकाग्रता परम तप है। मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति, उसे दुलार करते जाओ या उसमें शांत होते जाओ। उसमें तल्लीन होते जाओ या उसको प्रीति करते जाओ। मन के साक्षी होते जाओ या विचारों में उलझना नहीं। इससे केवली कुंभक का प्रागट्य होता है।
श्वासोश्वास को देखते जाएं अथवा मन के विचारों को देखते जाएं अथवा चित्त में जो भी उत्पन्न होता है उससे संबंध विच्छेद करके शांत होते जाएं तो श्वास की गति भी शांत होती जाएगी। 12 उंगल तक श्वास का फोर्स चलता है तो साधारण जीवों की ना ही मनुष्य जीता है। साधारण मनुष्य जैसे संसार होता है। अगर साधक ऐसा अभ्यास करे ध्यान का तो 12 उंगल की अपेक्षा 11 उंगल का फोर्स चलने लगता है। उसमें सहजता, सरलता, निष्कामता और आनंदिता के गुण प्रकट होने लगते हैं। अगर 2 उंगल श्वास संयम में आ जाए, 10 उंगल तक चले तो शास्त्र का रहस्य समझ में आने लगता है। अगर श्वास की गति केवली कुंभक के रास्ते जाते अथवा दूसरे उपाय से श्वास की गति 3 उंगल तक निरुद्ध हो जाए तो साधक को कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। और केवली कुंभक सिद्ध हो जाए तो उसके निकट बैठने वाला सच्ची श्रद्धा से अगर कोई मनोती मानता है तो उसकी मनोकामना पूरी होने लगती है। ऐसा जोगी पूजने योग्य है, ऐसा जोगी सेवने योग्य है, ऐसा जोगी ही गुरु है। प्राण जितना सूक्ष्म उतना मन सूक्ष्म, प्राण जितना निश्चल उतना मन निश्चल, और मन जितना सूक्ष्म उतना ही प्राण सूक्ष्म, मन जितना निश्चल प्राण उतना ही निश्चल। प्राण को नियंत्रित करो तो मन नियंत्रित हो जाएगा, मन नियंत्रित हो गया तो प्राण नियंत्रित होने लगेंगे। प्राण सूक्ष्म होने से प्राणों में शक्ति बढ़ जाती है, सूक्ष्म शक्तियां आती। मन में सूक्ष्मता आने से मन का सामर्थ्य बढ़ जाता है। जितना जितना सूक्ष्म वस्तु होती है उतनी उतनी व्यापक होती है, और जितना मन अधिक सूक्ष्म होगा उतना उस व्यापक परमात्मा से तदाकार होता जाएगा। करने योग्य कर्म यही है कि अपने मन को जैसे पानी के ड्रॉप को बाष्पीभूत करने से, पानी के बूंद को बाष्पीभूत करने से उसमें 1300 गुनी ताकत आ जाती है, ऐसे ही मन को ध्यान भजन से, सत्कर्म से सूक्ष्म बनाया जाता है। अपने जीवन में तप की आवश्यकता है, अपने जीवन में दान की आवश्यकता है, अपने जीवन में सत्कर्म की आवश्यकता है, अपने जीवन में यज्ञ की आवश्यकता है। जो भुंजमान है, जो भोगते हैं अन्न, उसकी कभी निंदा न करें। अन्न खाते समय प्रसन्न होकर अन्न खाएं। ऐसे ही भगवान मन को भोजन दे, भगवत भक्ति का तो प्रसन्नता से भोजन दे। ईश्वर पर हठ नहीं चलती कि एक दिन में पालूंगा या 1 साल में पालूंगा। ईश्वर हठ का विषय नहीं। एक महात्मा थे, उपवास कर लिया 1 दिन, फिर 2 दिन में भोजन करे, फिर 3 दिन में भोजन करे, फिर 5 दिन में भोजन करे, फिर सप्ताह में 1 बार भोजन करे। उसे शिव दिखने लगा, उसको पार्वती दिखने लगी, उसको दत्तात्रेय दिखने लगा, उसको कुछ का कुछ दिखने लगा और बातचीत होने लगी स्वप्ने में। लेकिन सुबह उठे तो सपने की बातचीत, जो शिव ने कहा, जो देवी ने कहा, जो दत्तात्रेय ने कहा, वो बहुत सारा झूठा निकलता, कभी कोई गप सच्ची निकल जाती। उड़िया बाबा के पास आया वो महात्मा के, महाराज मेरे को तो सपने में दत्तात्रेय भगवान बात करते हुए मिलते हैं, शिव जी बात करते हैं, जगदम्बा मिलती है। उड़िया बाबा ने कहा, महात्मा तुम टाइम से भोजन किया करो, 4-4 दिन तक भूखा मरी मत करो।
शयने कंथा शयने पंथा, ये धीरे धीरे साधना बढ़ाने का मार्ग है, हठ का मार्ग नहीं, दादागिरी का मार्ग नहीं है। हठ से ईश्वर नहीं पाया जाता है, भूखामरी से ईश्वर नहीं पाया जाता है। भूखामरी करने से खुश्की चढ़ गई दिमाग में, और तुम्हारी मन की कल्पना से दत्तात्रेय, शिव और ये आ जाते हैं। हकीकत में ईश्वर के पास मन नहीं होता है, मन उपाधि तो जीव की होती है, ईश्वर में मन नहीं होता है। जैसे पत्नी उपवास या व्रत करे, हठ करे और पति का मन पिघल जाए, ऐसे भगत उपवास और हठ करे और भगवान का मन पिघल जाए, ऐसी बात नहीं, खुश्की चढ़ जाएगी। हठ से नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्ट कर्मसु,